दोस्तों 2027 बेहद संभावित साल जब चीन ताइवान पर अपना अंतिम हमला करने की धमकी दे रहा है। उस वक्त ताइवान की पहाड़ी तटरेखा पर अचानक भारत की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस के मोबाइल लॉन्चर तैनात हो जाएं, तो क्या चीन की वह विशाल एम्फीबियस फ्लीट तैरते हुए जहाज़ों के कब्रिस्तान में बदल जाएगी? आखिर कैसे भारत ब्रह्मोस के जरिए चीन को चारों तरफ से एक अदृश्य जाल में घेर रहा है, जबकि फिलीपींस, इंडोनेशिया और वियतनाम के साथ ब्रह्मोस की डील पहले ही सेट हो चुकी है। क्या अब ब्रह्मोस के साथ भारत का चीन के खिलाफ असली धमाका होने वाला है? दोस्तों, सबसे बड़ा और ख़तरनाक सवाल ये है कि क्या भारत वाकई चीन के सबसे कट्टर दुश्मन ताइवान को ब्रह्मोस देने वाला है? और अगर भारत ने ऐसा कर दिया तो क्या चीन सीधे भारत पर ही हमला कर देगा? क्या बीजिंग ताइवान को भारत की सैन्य सपोर्ट देने की हिम्मत कर पाएगा? ये सवाल इस वक्त भयंकर चर्चा में है, क्योंकि जिस तरह से चीन को लेकर भारत ब्रह्मोस के जरिए उसे चारों तरफ से घेर रहा है, उसके बाद दुनिया में ये चर्चा है कि भारत ताइवान में ब्रह्मोस पहुंचा देता है तो क्या चीन ताइवान पर अटैक करने की ज़रूरत करेगा? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले उस नक्शे को देखना होगा जिसे भारत ने पिछले कुछ वर्षों में खामोशी के साथ बदल दिया है। भारत ने अकेले चीन का मुकाबला करने के बजाय एक ऐसा रणनीतिक गठजोड़ बुनना शुरू कर दिया है जिससे बीजिंग की नींद हराम हो चुकी है। फिलीपींस के साथ $375 मिलियन का पहला निर्यात सौदा हो चुका है और उसे 3 मिसाइल बैटरी की डिलीवरी भी शुरू हो गई है। इसके तुरंत बाद वियतनाम के साथ लगभग 5,800 करोड़ रुपए का एक विशाल समझौता हुआ है और इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों की खरीद के लिए एक और बड़ा रक्षा समझौता अंतिम चरण में है। ये कोई संयोग नहीं है। साउथ चाइना सी में चीन की बढ़ती दादागिरी और कृत्रिम द्वीपों पर सैन्य ठिकाने बनाने के बीच ये तीनों देश भारत की तरफ देख रहे हैं। दोस्तों, उन्हें एक ऐसा हथियार चाहिए जो चीन के एयर डिफेंस सिस्टम्स और नेवल ब्लॉकेड को तोड़ सके, और ब्रह्मोस उस ज़रूरत का बिल्कुल सटीक जवाब है। अब जरा इस कड़ी को ताइवान जलडमरू मध्य यानी ताइवान स्ट्रेट से जोड़कर देखिए। ताइवान स्ट्रेट काफ़ी सकरा है। यह केवल लगभग 130 किलोमीटर चौड़ाई है। अगर वहाँ से कोई हाई स्पीड सुपरसोनिक मिसाइल दागी जाए तो वह चीन की आक्रमणकारी फ्लीट तक सिर्फ कुछ ही मिनटों में पहुँच जाएगी। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये मैक 3 यानी आवाज़ की रफ्तार से 3 गुना तेज चलती है। यह समुद्र की सतह से बेहद नीचे लहरों को छूती हुई उड़ती है, जिसे सी स्किमिंग कहते हैं, और अपने टारगेट पर पहुंचने के ठीक पहले अचानक मनवर कर सकती है। एक एम्फीबियस हमले के दौरान चीन की नेवी के पास इन मिसाइलों को डिटेक्ट करने, ट्रैक करने और इंटरसेप्ट करने के लिए बमुश्किल कुछ सेकंड्स का वक्त बचेगा। रडार स्क्रीन पर यह मिसाइल एक चमकती हुई बिंदी की तरह दिखाई देगी और पलक झपकते ही वह किसी एयरक्राफ्ट कैरियर या एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट शिप को मलबे में बदल चुकी होगी। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि ये तस्वीर जितनी सीधी दिखाई दे रही है उतनी है नहीं। भले ही सैन्य विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ताइवान के पास में अगर ब्रह्मोस जैसी मिसाइल पहुंचती है तो उसकी एंटी एक्सेस और एरिया डिनार क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी, लेकिन हकीकत ये है कि भारत का ताइवान को ब्रह्मोस देना पूरी तरह से असंभव है। इसके पीछे की असली वजह बहुत कम लोग जानते हैं। ब्रह्मोस कोई शुद्ध भारतीय हथियार नहीं है। यह भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और रूस की NPO मशीनो स्ट्रोयेनिया के बीच एक संयुक्त उद्यम है। भले ही नए वर्जन यानी ब्रह्मोस NG में स्वदेशी सामग्री बढ़ाई गई हो, लेकिन निर्यात के लिए दोनों देशों की सहमति जरूरी है। और दोस्तों, रूस, जिसके चीन के साथ गहरे रणनीतिक और आर्थिक संबंध हैं, ताइवान को हथियार बेचने के किसी भी प्रस्ताव पर सख्त आपत्ति जाहिर करेगा। मॉस्को के लिए ताइवान एक संवेदनशील मुद्दा है और वह बीजिंग को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता है। इसके अलावा भारत की दशकों पुरानी कूटनीतिक नीति भी एक बड़ी बाधा है। भारत ने ताइवान के साथ में आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी रिश्ते तो बढ़ाए हैं, लेकिन औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए हैं। ताइवान की संप्रभुता को मान्यता देने वाले किसी भी कदम से बचते हुए भारत अपनी एक चीन नीति के दायरे में रहकर ही काम कर रहा है। भारत का सबसे एडवांस हथियार ताइवान को बेचना चीन के लिए लाल रेखा को पार करने जैसा होगा, जिससे गंभीर राजनयिक संकट खड़ा हो जाएगा। और सैन्य स्तर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर भारत और चीन के बीच तनाव पहले से ही नाजुक है।
चीन को आक्रामक मिसाइलें देना हिमालयी सेना पर पहले से ही नाजुक सुरक्षा वातावरण को और अधिक जटिल बना देगा। चीन इस हरकत को भारत द्वारा अपनी उत्तरी सीमाओं पर एक सीधी सैन्य चुनौती के रूप में देखेगा, जिसका जवाब वह लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ाकर दे सकता है। लेकिन दोस्तों, मान लीजिए किसी अद्भुत तरीके से 2027 तक ताइवान के पास में ब्रह्मोस जैसी क्षमता आ जाती है, तो क्या चीन इसे रोक पाएगा? तो हकीकत यह है कि ताइवान इस मामले में पूरी तरह से विदेशी हथियारों पर निर्भर नहीं है। ताइवान के पास में पहले से ही अपना स्वदेशी सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल शियुंग फेंग 3 यानी HF-3 मौजूद है, जो ब्रह्मोस की तरह ही तटीय रक्षा की भूमिका निभाता है। इसके साथ अमेरिका द्वारा सप्लाई की गई हार्पून मिसाइलें भी हैं। ताइवान एक लेयर्ड मैरीटाइम डेनियल स्ट्रेटजी बना रहा है। अगर ताइवान के पहाड़ी और जंगली इलाकों में मोबाइल ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर यानी TELS छिपे हों, तो चीन को अपने आक्रमण के शुरुआती ही घंटों में इन लॉन्चर्स को ढूंढकर नष्ट करने के लिए विशाल संसाधन झोंकने होंगे। अत्याधुनिक TLS बार बार अपनी जगह बदल सकते हैं, जिन्हें उन्हें दुश्मन के शुरुआती मिसाइल हमलों में नष्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इससे चीन के एम्फीबियस ऑपरेशन की जटिलता कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्हें अपनी फ्लीट की सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और मिसाइल डिफेंस पर अतिरिक्त दबाव झेलना पड़ेगा, जो उनके हमलों की रफ्तार को धीमा कर देगा। दोस्तों, भारत को ताइवान को हथियार देकर चीन की सबसे संवेदनशील रणनीतिक लाल रेखाओं को पार करने की जरूरत नहीं है। भारत का असली योगदान इंडो पैसिफिक सुरक्षा वास्तुकला में कहीं और छिपा हुआ है। नई दिल्ली ने दक्षिणी पूर्वी एशिया के मित्र देशों की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है। फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया को ब्रह्मोस देकर भारत साउथ चाइना सी में एक संतुलित सुरक्षा वातावरण बना रहा है। यह कूटनीति भारत को बीजिंग के साथ में सीधा सैन्य टकराव किए बिना क्षेत्रीय बाधा खड़ी करने की अनुमति देती है। भारत चीन को सीधे घेर नहीं रहा है, बल्कि चीन के आसपास के उन देशों को सशक्त बना रहा है जो खुद चीन की दादागिरी से परेशान हैं और अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करना चाहते हैं। यह एक ऐसा कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक है जहां भारत अपना रक्षा निर्यात बढ़ा रहा है, वह भी बिना किसी बड़े भू राजनीतिक संकट को आमंत्रित किए बिना। 2027 की घड़ी टिक टिक कर रही है। ताइवान स्ट्रेट के पार चीन की फ्लीट अपनी अंतिम तैयारी में जुटी हुई है। दूसरी ओर फिलीपींस और वियतनाम के तटों पर ब्रह्मोस के लॉन्चर अब स्थायी रूप से तैनात हो चुके हैं, जो बीजिंग के लिए एक स्पष्ट और खामोश चेतावनी है। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है, तो वह केवल ताइपे पर नहीं, बल्कि उस पूरे इंडो पैसिफिक नेटवर्क से भिड़ेगा जिसका निर्माण भारत ने खामोशी के साथ किया है। लेकिन एक खतरनाक सवाल अभी भी हवा में लटका हुआ है। अगर चीन की फ्लीट ताइवान की ओर बढ़ती है और उन मोबाइल लॉन्चर से निकली एक सुपरसोनिक मिसाइल चीन के किसी प्रमुख एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाती है, तो क्या बीजिंग इस हमले का जवाब ताइवान को देगा, या फिर वह सीधे उस देश की उत्तरी सीमाओं पर अपना गुस्सा उतारेगा जिसने उस मिसाइल की तकनीक दुनिया को दी थी? इसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में लेकर हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।